जो भगवान के चरणों से गंगा प्रकट हुई है, उस गंगा की भी महिमा बहुत है। उस गंगा की महिमा में सुखदेव जी महाराज कहते हैं बहुत सुंदर बात कि यस्याम स्नार्थम चागच्छत पुंसः पदे पदे राजसूर्ये अश्वमेघादि फलम न दुर्लभम इति। गंगा में जीव जितनी कदम चल के जाता है तो पदे पदे राजसूर्य अश्वमेघादि फलम न दुर्लभम इति, हर पग पर उसे राजसूर्य और अश्वमेघ जैसे जग का फल सुलभ हो जाता है। इतनी गंगा की महिमा है। आगे कह रहे हैं कि यही नहीं, यदि आप गंगा नाम मात्र लेते हैं, सिर्फ नाम ले लेते हैं गंगा, तो नाम लेने मात्र से गंगा आपको पवित्र करने की सामर्थ्य रखती है। मुच्यते सर्पापेभ्यो विष्णु लोकम संरक्षति। गंगा गंगे दियो भूयात् योजना नाम सतैरपि। गंगा गंगे दियो बुर्यात्, जैसे आपने गंगा बोला, कहां से बोला? तो योजना नाम सतैरपि, 100 योजन दूर से। 1 योजन 4 कोस को कहते हैं, और 100 योजन का मतलब 400 कोस, यानी 1200 किलोमीटर दूर से यदि आपने गंगा कह दिया तो गंगा आपको पवित्र करने की सामर्थ्य रखती है, जो भगवान के चरणों से प्रकट हुई। और भागवत की गंगा जो है, ये भगवान के मुखार वृंद से प्रकट हुई है। अब इन दोनों गंगा में अंतर क्या है? भागवत की गंगा बड़ी या भागीरथी गंगा बड़ी? दोनों की थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं। तो उस गंगा में आप जाओगे स्नान करने के लिए तो जाना पड़ेगा, वो गंगा आपके घर नहीं आएगी। लेकिन भागवत की गंगा हर गली में, आप चाहो तो घर में भी, जहां चाहो वही ये गंगा है। परंतु वो गंगा नहीं आएगी। दूसरी बात कि उस गंगा में स्नान करने आपको जाना पड़ेगा, और जितनी सामर्थ्य है उतना ही गोता लगाओगे। यदि सामर्थ्य नहीं है, ज्यादा अंदर गंगा जी में गए तो गए, फिर लौटना भी बड़ा मुश्किल होता है। और ये भागवत की गंगा में जितनी सामर्थ्य है उतनी गोता लगाओ, सामर्थ्य से बाहर गोता लगाओ, इसमें कोई खतरा नहीं। उसमें खतरा है, इसमें कोई खतरा नहीं। ये जो भागवत है, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा है। भागवते विद्वताम परीक्षाम, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा हो जाती है भागवत में, और इसमें कोई खतरा नहीं। जितनी आपकी मति है, जितनी गति है, उतनी गोता लगाओ। तो प्रभु की कृपा है कि आपके इस नगर में, आपके इस गांव में, आपके कॉलोनी में भागवत स्वयं चल के आए। और उस गंगा में तो बहुत गोता लगाया। तन का स्नान उस गंगा में होता है। तन का स्नान तो बहुत आदमी कराया। आजकल जितना तन लाइट मार रहा है, उतना ही मन गंदा होते जा रहा है। सूर्य महाराज कहते हैं कि एतद अस्मात् परम किंचिन मनः सुधैर्न विद्यते, और जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एतद अस्मात्,
स्पष्ट रूप से कहा, इससे कोई बढ़िया सरोवर ही नहीं है, मनः सुधैर विद्यते, जिसमें मन को धोया जा सके। तन धोने के लिए, शरीर को सुंदर बनाने के लिए बाजार में बहुत सारी सामग्रियां हैं, लेकिन मन को कैसे सुंदर बनाया जाए, मन को कैसे धोया जाए, वो बाजार में नहीं मिलेगा। सूत जी कहते हैं कि भागवत से सुंदर कोई सरोवर ही नहीं है जिसमें मन को धोया जा सके। और भगवान तो मन ही देखते हैं, भगवान तन थोड़ी देखते किसी की। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छेद न भावा, मोह कपट छल छेद न भावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को कैसा आदमी पसंद है? भगवान को कैसा आदमी चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान स्वयं कह रहे हैं इस बात को। निर्मल मन, निर्मल मतलब जिसके मन में मैल ना हो। अच्छा, मन का मैल कैसे पता चले मन में मैल है? किसी को कोई कैसे बताएगा मन में मैल कैसे पता चलेगा? हाथ पे मैल दिखाई दे तो हाथ धो ले, चेहरे पे दिखाई दे चेहरा धो ले, परंतु मन के अंदर मैल कैसे दिखाई देगा? अंदर कैसे दिखाई देगा? कैसे धोएगा? भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं बता देता हूं कि अंदर का मैल क्या है, बताइए। भगवान कहते हैं, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट है, छल है, यही तो मन का मैल है। जैसे हो वैसे आओ, कोई बनावटी वेश नहीं चाहिए भगवान को। भगवान को तो आपका मन चाहिए, बस मन सुंदर हो, साफ हो। कबीरदास ने भी कहा कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरत, कहत कबीर कबीर। कबीरदास कहते हैं। कबीरदास कौन है? भगवान के परम भक्त। आजकल कई लोग कबीर को भगवान बना देते हैं। भगवान में और भक्त में अंतर होता है। कबीरदास भगवान के भक्त हैं। वो स्वयं कह रहे हैं कि कबीरा मन निर्मल भया, जिसका मन निर्मल हो जाता है, मन का मैल निकल जाता है, उसको हरि के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। पाछे पाछे हरि फिरत, उस व्यक्ति के पीछे पीछे हरि चलते हैं। तो हम लोगों को आज से मन का मैल धोना है, मन को साफ बनाना है, और आज से हम लोग भागवत में गोता लगाएंगे 7 दिन तक। आप लोग बरभागी हैं, और आप लोग इस कॉलोनी की शुद्धता, ये जहां तक आवाज जाती है भागवत कथा की, आप ये मान लेना कि वहां तक पूरे 1 साल तक उसके घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो सकती। इतनी शक्ति है कथा की। तो नैमिषारण्य के पुण्य तीर्थ पर 88,000 शौनकादि ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज का पदार्पण होता है। ये 88,000 जो ऋषि हैं, इन ऋषियों का नाम है शौनकादि। ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे, जहां 10-10 हजार वर्ष का यज्ञ का एक बार संकल्प किया जाता था, और यहाँ सब ऋषि लोग आकर के यज्ञ कर रहे थे। उसी में सूत जी महाराज का आगमन होता है।